दोस्तों नमस्कार। मैं विश्वजीत झा अपने YouTube चैनल के माध्यम से हिंदुस्तान के सभी डायरेक्ट सेलिंग साथियों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, वेलकम करता हूं, स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज भारत देश में जिस समय से ये कोरोना वायरस फैला हुआ है, जहां सारा कारोबार ठप लगभग पड़ा हुआ है, और जब कारोबार ठप हो रहा है तो स्वाभाविक बात है कि पहले भी बेरोज़गारी बढ़ रहा था और अब और भी बेरोज़गारी बढ़ रहा है। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को भारत देश में ज़्यादा वैल्यूबल नहीं लोग मानते थे। लोग इसको जोड़ने वाला धंधा समझते थे। लेकिन आज देश में जहां सारा व्यापार बंद है, वहां डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज एक बहुत बड़ा रोज़गार का माध्यम लेके सामने आई है। और दोस्तों, 2016 में भारत सरकार द्वारा गाइडलाइन जारी हुआ और सरकार इस विपत्ति के समय जब देखा कि भारत में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री जो है वो इस विपत्ति के समय में भी पूरे भारत देश में अपना रोज़गार बढ़ा रहा है, देश का अर्थव्यवस्था में लगातार कोशिश कर रहा है कि बढ़त हो। और अभी कुछ ही दिन पहले भारत सरकार के वित्त राज्य मंत्री श्री अनुराग ठाकुर जी ने डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के बारे में एक संदेश प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए साझा किया, जिसका मैं आपको हिंदी में जानकारी देना चाहता हूं, क्योंकि बहुत सारे साथी ऐसे हैं जो इंग्लिश का उनको जानकारी नहीं है और वो कई बार इस चीज़ को अनसुने कर लेते हैं क्योंकि समझ नहीं पाते हैं। उन्होंने कहा कि भारत सरकार की डायरेक्ट सेलिंग उद्योग में बढ़ी है उम्मीदें। जो लोग उद्योगपति बनना चाहते हैं उनको इस यात्रा में सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म मुहैया करवा रही है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। सरकार ने आने वाले समय के लिए देश की 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का टारगेट किया है। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री लगातार अच्छे तरीके से आगे बढ़ रही है। उन्होंने अपने संवाद में आगे कहा कि बहुत ज़्यादा स्तर पर ये उद्योग लोगों के लिए रोज़गार भी पैदा कर रहा है। ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री अभी लाखों भारतीय लोगों को मौका दे रही है। अभी 6 मिलियन, 1 मिलियन बराबर 10 लाख लोग होते हैं, यानी कि 60 लाख लोग जो डिस्ट्रीब्यूटर डायरेक्ट सेलर के रूप में हैं। 26% लोग इसमें 18 से 45 साल की उम्र के हैं, जो नई पीढ़ी को सेल्फ एम्प्लॉयमेंट और उद्योगपति के रास्ते पर ले जा रहे हैं। उन्होंने अपने संवाद में आगे कहा कि रोज़ाना 200 महिलाओं का डायरेक्ट सेलिंग को अपनाना एक बहुत बड़ा उपलब्धि है, जो सरकार के एक जो अपना नारा है कि नारी सशक्तिकरण, उससे मेल खाता है। भारत की ग्रोथ में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का योगदान बहुत बड़ा है और बहुत तेज़ी से आगे बढ़ता जा रहा है। अभी उस उद्योग में 75% महिलाएं आ रही हैं। हर दिन 200 से ज़्यादा महिलाएं इसे सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए अपना रही है। अभी भारत के डायरेक्ट सेलिंग उद्योग का दुनिया में टॉप 10 देशों में लाने का टारगेट है। इसका मतलब
देश में बहुत अच्छी ग्रोथ होने वाली है और बहुत ज़्यादा लोगों को रोज़गार मिलने वाला है। और अंत में सभी देशवासियों को डायरेक्ट सेलर के लिए एक कविता के रूप में संदेश दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि ज़िंदगी की असली उड़ान बाकी है, अभी कई और इम्तिहान बाकी है, अभी तो नापी है मुट्ठी भर ज़मीन तुमने, अभी तो सारा आसमान बाकी है। और दोस्तों, अगर मेरा ये ऑडियो वीडियो जो आप तक पहुंच रहा है, मैं सभी साथियों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अपने अपने ग्रुप में इसको ज़रूर भेजें, ताकि देश के हर एक नागरिक इस चीज़ को समझे कि भारत सरकार पूर्ण रूप से अब डायरेक्ट सेलिंग को बढ़ावा दे रही है और आने वाला सदी जो 21वीं सदी है उसका जो सबसे बड़ा व्यापार होने वाला है वो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री होने वाला है। दोस्तों, अगर ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो आप इसको ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने ग्रुप में शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। As Mr. Pandey said that I am the first minister to be here. All I want to say is our government is very keen. When we have set the benchmark of $5 trillion economy, I understand that the direct selling has been growing at a steady pace, and the industry is providing an opportunity to millions of Indians who wish to embark on their entrepreneurial journey. The direct selling industry contributes to India's growth and also creates jobs across the nation. It is commendable that this industry engages around 6 million people involved as either distributors or direct sellers, and I have been told that this number could grow to 20 million by 2024, by 2025. The fact that around 25% of the direct sellers are from the age group of 18 to 45 years is a testament that this industry has been given self-employment opportunity to our young generation. The woman has outnumbered the men. They are 75% and the men are just 25%. The number of women sellers have increased from 2.7 million in the year 2016 and 17 to 2.85 million in the year 2018-19, which indicates that over 200 women have joined the industry every day during the past 2 years. This is a commendable achievement, and it aligns with our government's vision of encouraging and facilitating the role of women in India's growth story. And I'm sure the target what you have set for yourself and for the industry to be among the top 10 players in the world is going to ensure a large number of women and young entrepreneurs and direct sellers to be engaged in the coming years. जिंदगी की असली उड़ान बाकी है, अभी कई और इम्तिहान बाकी हैं, अभी तो नापी है मुट्ठी भर ज़मीं तुमने, अभी तो सारा आसमान बाकी है, अभी तो सारा आसमान बाकी है।